हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है आरआरबी टेक्नीशियन 2024। जिस वैकेंसी का बहुत टाइम से वेट हो रहा था, तो उसकी फाइनली ऑफिशियल नोटिस, शॉर्ट नोटिस जो है वो आउट हो चुका है। तो 9000 पदों पर ये भर्ती आई है। कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन सी पोस्ट है, तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। और इस वैकेंसीज की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने पहले से इसकी वीडियो जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस पे देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो ये शॉर्ट नोटिस है यहाँ पर, जिसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये नोटिस निकाला है। आरआरबी और सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो होता है उसमें ये नोटिस दिया गया है, शॉर्ट नोटिस है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, applications are invited for the eligible candidates for the various category of technicians grade 3 एंड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल गिवन इन द टेबल। तो ग्रेड 3 की, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन वाज 8/4/2024, यानी कि आप 8 अप्रैल 2024 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। और क्या दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपकी 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि अगले महीने 9 तारीख से आपकी एप्लीकेशन, ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद आपको फुल नोटिफिकेशन भी इसकी देखने को मिलेगी ऑफिशियल साइट्स पे। और क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 8 अप्रैल तक आप इसे भर सकते हैं। तो कंप्लीट पूरा एक महीना आपको दिया जाएगा, 9 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक आप इसे भर पाएंगे। नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं सबसे पहले, तो टेक्निकल टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की बात करते हैं। और पे लेवल एज पर द 7th पे कमीशन, ये 5th इसका लेवल जो है वो लेवल 5 की ये जॉब है। इनिशियल पे 29,200, ये बेसिक पे है 29,200। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो B1 मांगा गया है। B1 में क्या क्या होता है वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। एज 18 से 36, रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। 18 से 36 साल आपकी जो है वो एज होनी चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। वैकेंसीज टोटल इसके अंदर निकाली गई है 1100, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, 1100 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर बात करते हैं तो लेवल 2 की वैकेंसीज हैं। इनिशियल जो पे है 19,900 है। और रेफर टू द डिटेल्ड CEN फॉर द मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। तो ये जो अलग अलग पोस्ट होंगी इसके अंदर, उसके हिसाब से अगर मेडिकल होगा तो वो मांग लिया जाएगा। 18 से 33 साल इसके अंदर जो है वो आपके पास मांगी गई है एज। तो यहाँ भी रिलैक्सेशन आई थिंक दी गई है। और वैकेंसी जो है वो यहाँ पर 7900 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 9000 है। इन दोनों को अगर मिलाए तो 9000 पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट आई है टेक्नीशियंस की। इससे पहले ALP आई थी। अब आपको पता है कि ALP जो है वो ईयरली बेसिस पे चलेगा, ठीक है। इसी तरह से आगे बात करते हैं नीचे, आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इन द गिवन डिटेल्ड, ठीक है। द इंक्लूडिंग ऑफ द रिलैक्सेशन 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। तो 3 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको दे दी गई है ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो वैकेंसीज नहीं आई थी। तो यहाँ पर आपको जो है वो रिलैक्सेशन दे दी गई है और 9 मार्च से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एज बता दी गई है, ठीक है ना, जैसे ऊपर था एज आपको बता दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द वेरियस पोस्ट। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज रेफर टू द डिटेल्ड नोटिफिकेशन। जो होता है डिटेल नोटिफिकेशन में आपको जो है वो पता लग जाएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पोजेस फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एज द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो है एलिजिबिलिटी फुलफिल, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। कैंडिडेट वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। तो जो कैंडिडेट अपने क्वालिफिकेशन पूरे होने का वेट कर रहे हैं वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्ट के लिए आपको बता दिया जाएगा जो भी होगा। और आगे बात करते हैं, CBT टेस्ट होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर बोल दिया गया। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं, फॉर ऑल कैंडिडेट आउट ऑफ दिस फीस 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 जो होगी वो टोटल फीस 500 है, जिसमें से 400 आपकी रिटर्न कर दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट जो है वो CBT देने जाएंगे सिर्फ उन्हीं को रिटर्न होगी, जो पेपर देने नहीं जाएंगे उनको रिटर्न नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरह से फॉर द कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन PW BD एंड फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इनके लिए टोटल फीस 250 रखी गई है।
शैल बी रिफंडेड, तो ये पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी, 250 की 250 फीस रिफंड हो जाएगी जो कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए। ठीक है, तो ये आगे नीचे एलिजिबिलिटी दे रखी है, तो कंप्लीट जब नोटिफिकेशन आएगी तब आपको पता लगेगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखे गए हैं। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन में पता लगेगा। तो 9 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और हमने इसकी वीडियोस जो है इसकी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करवा दी है, करना शुरू कर दिया था। तो आप इसकी और एएलपी की, टेक्नीशियन की और एलपी की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, तो तैयारी में जुट जाइए। बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।